यस अटेंशन स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रही है कच्ची जमीन और उस पे तरतीब से लगी हुई बोरियां और उन पे रखे हुए आलू। जी हाँ, आलू, बच्चों की नज्मों वाले आलू। आलू कचालू भैया कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। मगर इस वक्त आलू किसी टोकरी में नहीं सो रहे, बल्कि बोरियों के ऊपर आराम फरमा रहे हैं। ये कच्ची जमीन खेत है, आलू का खेत। और इस वक्त आलू की फसल आ चुकी है। जी हाँ, वही आलू जिसके फ्रेंच फ्राइज आप केएफसी, मैकडोनल्ड और अल्बैग जाकर खाते हैं, और लेस की कंपनी जिसके चिप्स बनाकर पैकेट में हवा भर भर कर आपको फरोख्त करती है। इतनी हवा पंक्चर वाला टायर में नहीं भरता जितनी लेस कंपनी आलू के चिप्स के साथ पैकेट में भरती है। सच्ची कहा ना। तो बात हो रही थी आलू की फसल की। आलू जमीन के अंदर पैदा होता है, और जमीन के अंदर जो सब्जी पैदा होती है इसमें निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी शक्कर की मकदार भी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी आलू सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी है। वजह इसकी यही है कि आलू उस सब के साथ अपनी सेटिंग बना लेता है, किसी सब्जी के साथ डेट पे जाने से इनकार नहीं करता। इसीलिए आपको हर घर में आलू गोश्त, आलू मटर, आलू पालक, आलू फलाना, आलू ढमकाना पका हुआ नजर आता है। जो ना बुलाए, आलू उनकी साइड टेबल पे बैठ जाता है। मसलन मछली के सालन के साथ चिप्स या फ्राइज बनकर, या फिर भरता, या आलू के कबाब बनकर, सॉरी भुलता। यही वजह है कि आलू की फसल हाथों हाथ अच्छी कीमत में फरोख्त होती है, मगर दूसरी जानिब ये काफ़ी महंगी बोई भी जाती है। बात फिर वही है कि पैसा लगाएंगे तो फिर पैसा कमाएंगे भी। बहरहाल, सबसे पहले आलू को ज़मीन से निकाला जाता है, और फिर दो तीन जगह ढेर बनाकर छोड़ दिया जाता है ताकि वो खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद उनकी दर्जाबंदी यानी ग्रेडिंग की जाती है। ज़मीन के अंदर सारे आलू बराबर बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मगर ज़मीन के ऊपर आते ही वो बड़े आलू, दरमियाने आलू और छोटे आलू में तकसीम कर दिए जाते हैं। जैसे इंसान के बच्चे जब तक अल्लाह मियाँ के पास होते हैं वो बस बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे ही दुनिया में एंट्री मारते हैं वैसे ही अमीर, गरीब, सैयद, शेख, चौधरी और कुरैशी वगैरह वगैरह में तकसीम हो जाते हैं। आलू निकालने और उसकी दर्जाबंदी का काम मकामी मजदूर मर्द व ख़वातीन करते हैं। खेत मालकान इन मजदूरों को मजदूरी के अलावा घरेलू इस्तेमाल के लिए वही फसल दे देते हैं जिसके ऊपर वो उससे काम करवाते हैं। आलू हो तो आलू दे दिया, गंदुम हो तो गंदुम दे दी। आलू की फसल बहरहाल एक मुश्किल फसल है। इसमें पानी नाप तोल और हिसाब किताब से डालना होता है, वरना फसल खराब होने या मेयार में कमी का बायस बन सकता है। मगर आलू एक नकद आवर फसल है, जिसे हम कैश क्रॉप कहते हैं, और नोट कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे भीख ही क्यों ना मांगनी हो। भिखारी के लिए और भीख मांगने के लिए भी भिखारी को सारा दिन धूप गर्मी में हाथ फैलाए खड़ा रहना पड़ता है। मगर हलाल और खुददारी की रोजी की बात ही अलहदा है। आलू की दर्जाबंदी के बाद थोड़े से आलू मजदूरों को हदिया किए जाते हैं, जो मजदूर आलू की फसल पे काम करते हैं। कुछ फ़रोख्त किए जाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद फ़रोख्त कर दी जाती है उसका एक हिस्सा, और बाकी जो है वो कोल्ड स्टोरेज में अगली फसल के लिए बतौर बीज रख दिए जाते हैं। ये बीज शदीद गर्मी में निकाल कर फ़रोख्त भी किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का अच्छा खासा किराया होता है, मगर बात वही है कि कमाना है तो सरमाया तो लगाना पड़ेगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आलू नामा। अब जब भी कभी आप आलू का कोई भी सालन या फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाएंगे या लेस का पैकेट खोलकर हवा लेंगे, आपको हमारा आलू नामा ज़रूर याद आएगा। यानी जब कोई खाने पे बुलाएगा, तुमको आलू नामा याद आएगा। मगर याद रखिए, ज़्यादती या कमी हर चीज़ की बुरी होती है, लिहाजा एतदाल में रहकर हर चीज़ खाइए, खासकर आलू को, क्योंकि बताया ना इसमें निशास्ता होता है जो आपको मोटा कर सकता है, यानी आलू की तरह गोल मटोल। और ऐसे गोलू मोलू लोगों को हम बचपन में आवाज़ लगाया करते थे, मोटा आलू पिल पिला गाय को लेके गिर पड़ा। तो ऐसी छेड़खानी से बचने के लिए एतदाल में खाना खाइए, मगर इससे पहले दानिश्वर क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और स्लिम और स्मार्ट बन जाइए। अल्लाह हाफिज़।